हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक एग्जाम जोन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमने शुरू की थी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम दो जो है पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जो कि 28, जिसमें हम देख चुके हैं 28 दिसंबर 2020 और 7 जनवरी 2021 का पेपर देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस वीडियो में देखने वाले हैं 8 जनवरी 2021 में जो 3 बजे से जो शिफ्ट हुई थी एनटीपीसी सीबीटी वन का पेपर है ना, सीबीटी वन का पेपर इस वीडियो में देखने वाले हैं। टोटल मैथ के जो 30 क्वेश्चन थे वो सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें, जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और उसके बाद में जो कि अभी जो आरआरबी टेक्नीशियन और एएलपी जेई इन सभी के पेपर होने वाले, इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसका हम सॉल्यूशन डालेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो आइए देखते हैं आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। मतलब वृत्त की त्रिज्या के, मतलब यदि वृत्त की त्रिज्या r है और इसकी लंबाई l है, तो वृत्त की त्रिज्या के 3/5, मतलब यदि वृत्त की त्रिज्या 5 है तो आयत की लंबाई 3 होगी। ओके, इन दोनों का रेशियो दिया गया है। दूसरा बोला वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है। ये वृत्त की त्रिज्या जो है ना, वो बता रहा है उस वर्ग की भुजा कितनी होगी, वर्ग की भुजा के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है ना, 4900 मीटर स्क्वायर है। तो इसका क्षेत्रफल, यदि वर्ग का क्षेत्रफल यदि 4900 है तो उसकी भुजा कितनी होगी, भुजा स्क्वायर बराबर दिया है 4900, जो कि वर्ग का क्षेत्रफल है। तो इसका रूट करेंगे तो भुजा निकल आएगी कितनी, 70 मीटर है ना, कितनी आ जाएगी, 70 मीटर। ओके, तो रियल में जो है ना 70 मीटर इसकी भुजा आ गई, किसकी, वर्ग की। लेकिन ये वर्ग की जो भुजा है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मतलब जो r बराबर दिया ना 5 रेशियो का मान, वो 70 के बराबर दिया है। तो 5 रेशियो का मान 70, तो 1 रेशियो का मान 14। तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा, ये 70 मीटर वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और आयत की लंबाई इसी रेशियो में है ना, तो 14 या ये भी 42 मीटर हो जाएगी। ओके, उसके बाद में बोला है कि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है। ओके, आयत की लंबाई अपन को पता चल गई इतनी, और उसकी चौड़ाई है ना, विड्थ जी दी है, कितनी दी है, ये लेंथ थी और विड्थ दी कितनी, 20 मीटर है ना, 20 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। कर दो आपस में इन दोनों का गुणा, कितना हो जाएगा, 42 दूनी 84 और 1 जीरो है ना, 840 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई हो तो क्षेत्रफल बताइए। तो देखो, जब भी क्षेत्रफल हो इस प्रकार से पूछा जाता है कि उसकी लंबाई में, त्रिज्या में वृद्धि हो रही परसेंटेज के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले उनका 2 बार गुणा किया जाता है, क्योंकि जब भी क्षेत्रफल निकाला जाता है तो 2 बार मल्टीप्लाई होता है क्षेत्रफल में, और जब भी आयतन बोलते हैं तो 3 बार होता है। तो 10% की वृद्धि, 10% बराबर कितना होता है, 10% बराबर होता है 1/10। 1/10 मतलब 10 में 1 की वृद्धि, 10 में 1 की वृद्धि मतलब पहले 10 थी तो अब 11 हो गई, क्या भुजा में हो रही ना वृद्धि। तो भुजा पहले कितनी थी, ये पहले थी, पहले कितनी थी 10 और अब कितनी हो गई 11। ये तो 1 बार वृद्धि होगी पहली भुजा में, एक भुजा में, एक वर्ग की भुजा में इतने की वृद्धि। क्षेत्रफल में पूछ रहे हैं ना, तो 2 बार होगा। तो 1 बार और देखो 10 से फिर 11 हुआ। तो यदि पहले क्षेत्रफल कितना, भुजा गुणा भुजा कितना था, 100 था पहले क्षेत्रफल, तो अब कितना हो गया 121। कितने की वृद्धि हुई, 21 की वृद्धि हुई। और परसेंटेज में पूछा है तो 100 के रेस्पेक्ट में इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल आएगा, कितना आया 21%। 21% अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है, 2 3 4 5 6 है ना, 1 लाख। ओके, 1 लाख। तो सबसे पहले इन सब से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। उसके लिए अपन क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 48, है ना, 48 16 3 48, 48 हो गया इन सब का एलसीएम। तो 48 से भाग देने पर अपन को पता चल जाएगा इसके निकटतम पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले अपन 3 4 5 6 में, इसमें अपन 48 से भाग देते हैं ना। तो 48 दूनी कितना होता है 96, और ये बचे 4, 1 जीरो उतारा, नहीं जाता भाग, एक और जीरो उतारा, और कितने बार जाएगा, इससे भाग अपन देंगे तो 8 50 मान ले इसको ना, तो 50 5 40, 8 बार जाएगा। तो 8 64 की 4 हासिल की 6,
और 8 चौको 32 और 6 कितना हुआ 38 है ना। इसमें से घटाया तो ये 10 में से 4 तो 6 बचा है ना, ये 6 बचा। और उसके बाद में 9 में से 8 तो ये 1 बचा है ना, 1 बचा, ये 0। उसके बाद में क्या हुआ, ये 3 हो गए थे, ये 1 0 हो गए और ये भी हो गया, लास्ट वाला उतारा। नेक्स्ट अपन कितने से भाग दे इसको, 50 माने तो 3 बार देंगे, 5 3 15, लेकिन अपन को कितना जोड़ा जाए बोल रहा है ना, तो ये उससे थोड़ा एक बार ज़्यादा ही भाग देंगे, मतलब 5 3 15 से देना चाहिए, अपन 4 से भाग दे देते। कितना होगा, 4 8 32 की 2 हासिल की 3 और 4 चौको 16 और 3 19 है ना। एक ज़्यादा बार भाग दिया, इसमें से आप घटाओगे तो माइनस की क्या आया 32 है ना, मतलब ये कितना आया 32 आया। तो एक्चुअल में ये 32 प्लस होंगे जब इसमें है ना, एक्चुअल में जब 32 प्लस होंगे तब इन सबसे ये विभाजित होगी, तो 32 प्लस कर दोगे आप इसमें तो 1 2 है ना, 3 3 2 32 ही अपना हो जाएगा राइट आंसर। इसमें आप 32 जोड़ोगे तब। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बोल रहे 400 से 600 के बीच ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 6 12 16 से विभाजित करने पर कोई शेष ना बचे। इसका मतलब है 6 12 16 से पूर्णतः विभाजित हो ऐसी संख्या बताओ, और जो है उनका योग पूछा है, और 600 के बीच हो, 400 से 600 के बीच। तो सबसे पहले बात तो 6 12 16 से विभाजित होने वाली, मतलब इनका एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 4 चौको 16 है ना। ओके, तो 4 चौको 16 3 48, यहाँ भी 48 एलसीएम आया। उसके बाद हम बोल रहे हैं 480, बोल रहे हैं 400 से अपन को चाहिए 600 के बीच में है ना, और इन सब के बीच में डिफरेंस कितने का रहेगा, 48 का भाग जाना चाहिए और 48 का डिफरेंस रहेगा। तो सबसे पहली संख्या जो बनेगी, जैसे 48 था, 48 गुणा 10 करोगे तो 480 ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अपन उसमें से 48 कम करोगे तो पहली संख्या क्या होगी, गुणा 10 ना होगी, 10 बार करने पे क्या बन रही 480, लेकिन गुणा 9 करने पे मतलब 9वीं है ना, 9वीं संख्या बन जाएगी। यहाँ से कितनी 9वीं संख्या। तो एक तो 9वीं संख्या आएगी 400 से और 600 के बीच में, पहली संख्या जो होगी 9वीं होगी। और लास्ट संख्या कौन सी होगी आप और देख लो, भाग दे के 480 जो है 48 को आप 600 में भाग दोगे तो 48 से कम 48 और 12 बचे है ना, 0 उतारा, और 48 50 मान लो 3 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार करो, 48 दूनी 96, मतलब जो 12 बार भाग जाए जिसमें वो वाली संख्या होगी। तो मतलब 9वीं संख्या से स्टार्ट करके 12वीं संख्या तक होगी, मतलब 48 इंटू 9 होगी, 48 इंटू 10 होगी, 48 इंटू 11 होगी और 48 इंटू 12। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4, ये 4 संख्याएं होगी, समझे। तो बोल रहे हैं क्या, इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं का अपन को योग ज्ञात करना है। ओके, योग ज्ञात कर देंगे तो इन सब का योग कितना होगा, इन सब में से आप मान लो 48 कॉमन ले लो, इन सब में से 48 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 48 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12, तो 9 10 11 12, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो देखो 9 और 10 19, 19 और 11 कितना हुआ 19 और 1 20 और 10 30 और 10 40 और 2 42 है ना, 42 हुआ इंटू 42, टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर दो, 42 गुणा 48 गुणा कर दो, क्या कर दो 48 गुणा 42, तो 48 गुणा 42 जैसे ही आप करोगे तो 48 दूनी 96 है ना, और 4 8 32 की 2 और 4 चौको 16 3 19, उसके बाद में 6 और 9 2 11 1, 9 और 1 10 0 और 2 0 2 0 1 16 अपना राइट आंसर हो जाएगा है ना। तो इस प्रकार से देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। ओके, समकोण त्रिभुज ये होता है समकोण त्रिभुज जिनमें परिमाप बोले तो तीनों भुजाओं का योग कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। ओके, बोल रहे हैं कर्ण की लंबाई 26 है, 26 सेंटीमीटर है। ओके, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज की आपने भुजाएं यदि पढ़ी हो, समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं बनती हैं ना उनका रेशियो एक अपन को याद रखना पड़ता है, कौन सा होता है, सबसे पहले 5 12 13, 12 5 13, 15 8 17 है ना, 20 21 29, 40 41 9, 24 7 25 है ना। इन्हीं सबसे जो है समकोण त्रिभुज वाले जो भी रेशियो वाले भुजाओं वाले क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं सबसे लेके बनते हैं। जैसे इसमें 26 का यूज हुआ तो इन सब में 13 से 26 बन रहा है कर्ण है ना, बड़ी भुजा होती है कर्ण।
तो 13 दूनी 26 है, तो ये 12 दूनी 24 हो जाएगी और 5 दूनी 10 हो जाएगी। मतलब एक भुजा अगर इसकी 10 है, दूसरी 24 है, तीसरी 26 है, तब ये समकोण त्रिभुज की। अब देखो क्या इन सब का योग 60 हो रहा है, क्योंकि इनका परिमाप है ना, तो 20 और 20 40 और 10 50 और 10 60। ओके, 60 हो गया तो सही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा। क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 10 गुणा 24, तो 2 से आप काट दो, 2 से काट दो 12 बार और 120 आपका राइट आंसर हो जाए। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई आपका क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला है cos x इज इक्वल टू -1/2, और जो कि x का मान है पाई और 3π/2 के बीच में है। पाई बोले तो बोल रहे हैं 180 डिग्री और 3π/2, 3π/2 बोले तो उसके पीछे 3π/2 भी आप कर सकते हैं। 3 गुणा 180/2 करके है ना, 9 × 27 270 के बीच में है ना। तो दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से अपन एक काम करते हैं। सबसे पहले तो क्या बोला है? cos x बराबर -1/2 दिया है। तो देखो आपने वो पढ़ा हो लंब आधार लंब कर्ण डबल है, तो आपने पढ़ा होगा ये कि यदि त्रिभुज है ना, ये एक त्रिभुज है, तो यदि cos थीटा दिया है, cos बराबर क्या होता है? इसे अपॉन ये दिया होता है ना, कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है cos। तो आधार अपन को कितना दिया? -1, कर्ण दिया 2। तो त्रिभुज का अपन ने पढ़ा हो पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है? कर्ण आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग। तो अपन निकालना ये है ना, लंब निकालना है ना, तो इसके लिए 2 दूनी 4 में से आप 1 घटाओगे और उसका रूट करोगे, है ना, कितना आ जाएगा? √3। तो √3 हो गया अपना ये तीसरी भुजा। अब पूछा क्या उनने? बोला है कि 4 tan स्क्वायर थीटा। क्या बोला है? 4 tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो मतलब √3/1 का होल स्क्वायर जब करोगे तो 3/1 आंसर आएगा। तो 3/1, 1 का मतलब नहीं 3 हो गया, गुणा में -3 कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक क्या होता है बेटा? कोसेक होता है साइन का अपोजिट। तो साइन क्या होता है? √3/2। साइन होता है √3/2, वो हो गया 2/√3 का होल स्क्वायर। जब आप 2/√3 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया? बराबर में 12 - 4 बराबर में 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, इसी टाइप से मानना है ना। लंब आधार लंब इस टाइप से है ना, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, इससे आपका सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गेहूं की कीमत में 25% की कमी होने के कारण। 25% क्या होता है भाई? 25% बराबर होता है 1/4, मतलब 4 रुपये में 1 की कमी। मतलब कमी हो गई ना कीमत में। पहले देखो, पहले कीमत थी, पहले जो मूल्य था, पहले मूल्य कितना था? 4, और अब कितना हो गया? 3। ये था पहले और अब हो गया। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं? तो जॉन 600 रुपये में 5 केजी अधिक खरीद पा रहा है। मतलब पहले भी 600 रुपये दे रहे थे, अब भी 600 रुपये दे रहे हैं, लेकिन पहले जितना खरीदता था उससे 5 केजी अधिक खरीद रहा है। आपने पढ़ा होगा मूल्य मूल्य गुणा खपत बराबर होता है खर्चा के। तो खर्चा जब कांस्टेंट है तो मूल्य और खपत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती में। देखो यहाँ पे खर्चा कांस्टेंट है ना, पहले भी 600 रुपये खर्च कर रहा था, अब भी 600 रुपये, तो कांस्टेंट है। तो मूल्य और खपत एक दूसरे के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। मूल्य का रेशियो 4:3 दिया है, तो जो खपत का रेशियो क्या बनेगा अपना? 3:4 बनेगा। मतलब पहले 3 रेशियो में खर्च करता था, तो अब 4 रेशियो में खर्च करेगा। मतलब पहले जो इन दोनों का अंतर कितना दिया है? 1 केजी। पहले 1 केजी का है ना, इन दोनों के बीच में अंतर 1 रेशियो का है, 1 रेशियो का। लेकिन एक्चुअल में बोल रहा है 5 केजी अधिक खरीद पा रहा है। एक्चुअल में कितने? ऐसे में अपन ने माना जो रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो, 1 रेशियो अधिक खरीद पा रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना रेशियो अधिक खरीद पा रहा है? वो 5। तो 1 रेशियो का मान 5 हुआ, तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा? 5 × 15 और 5 को 20 केजी। मतलब पहले 15 केजी खरीदता था, अब 20 केजी खरीद रहा है। 600 रुपये फिक्स था उसका। तो बोल रहा है गेहूं का मूल्य क्या है? तो मूल्य क्या है, मतलब पहले वाला पूछा है उसने, मूल्य क्या है? तो देखो मूल्य देख लेते क्या है। उसने पूछा है गेहूं का मूल्य क्या है, तो गेहूं का मूल्य क्या है? 600 रुपये में कितने केजी खरीद पा रहा था पहले? 600 रुपये में पहले वाला कितना? 15 केजी, तो वही उसका मूल्य था पहले। तो 15 चौको 60, 40 रुपये पर केजी, प्रति केजी। ये 40 रुपये पर केजी पहले मूल्य था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज क्या होता है भाई? समचतुर्भुज होता है चारों भुजाओं की लंबाई सेम होती है। क्या होता है? सीधा जो समांतर चतुर्भुज होता है उसी के जैसा रहता है, लेकिन
समांतर चतुर्भुज में होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें जो होती हैं चारों भुजाएं समान होती हैं, है ना, समझ रहे हैं। और चारों भुजाएं ये भी बराबर रहेगी, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ये समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज में जो है इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, इसका क्षेत्रफल है कि 1/2 विकर्णों का गुणनफल, मतलब विकर्णों का क्या है, विकर्णों का मल्टीप्लाई, है ना, गुणनफल, है ना, गुणनफल। तो देखो सीधा बात बताएं, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, लेकिन अपन को बोल रखा है क्या है, एक भुजा दी है 10, तो देखो पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चारों भुजाएं 10 10 हो गए। एक विकर्ण दिया है 16, तो आपको पता होगा जो विकर्ण एक दूसरे को क्या है बराबर बांट देते, मतलब आधा कर देते। पूरा विकर्ण 16 दिया तो आधा विकर्ण क्या हो गया 8, और ये भी 8। अब देखो आपको पता होगा समकोण त्रिभुज, जो इसमें समकोण बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर, सॉरी समचतुर्भुज में एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, जिसकी भुजा, एक भुजा 8 है, दूसरी भुजा 10 है, तो तीसरी क्या होगी, देखो पीछे हमने बताया था रेशियो याद करने का 3 4 5, मतलब ये पहली भुजा 3 है, एक 4 है, 5 है, जिसमें से 5 कर्ण है, तो इसमें दिया है 10 के बराबर में, तो ये 4 दूनी 8 के बराबर में होगा, 3 दूनी 6 के बराबर में, तो एक 10 होगी, दूसरी 8 होगी, तीसरी 6, देखो एक 8 ये हो गई, 10 ये हो गई, 8 ये हो गई, तो ये हो गई कितनी 6। ओके, ये 6 हो गई, तो ये भी 6 होगी दूसरी साइड, क्योंकि बराबर भागों में बांट देता है ना विकर्ण एक दूसरे को। तो पहला विकर्ण टोटल कितना हुआ अपना 16, और दूसरा विकर्ण क्या हो गया 6 दूनी 12। तो क्षेत्रफल निकाल दो विकर्णों का गुणनफल 1/2। तो पहला विकर्ण कितना है 16 इंटू 12, देख लो 12 एकम 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 12 अट्ठे 96, है ना, 96 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। इसमें कुछ नहीं था, केवल आपको याद रखना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। दूसरी बात, समचतुर्भुज के जो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तीसरी बात, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देते हैं। ओके, ये तीनों बात याद रखनी थी, और चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, बोल रहे हैं ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए और बी उस कार्य को बोल रहे हैं 4800 रुपये का ठेका ले लिया। बोल रहे हैं कि हमने 48 रुपये में एक आदमी से बोल दिया कि हम इसके काम के लिए 4800 रुपये लेंगे, लेकिन उनने सी की मदद से 5 दिन में कर दिया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर 5 दिन में किया। अभी सी का तो कोई पता नहीं था एफिशिएंसी क्या है कितनी है, लेकिन ए अपन बोलेंगे ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में, और ए बी सी 5 दिन में कर सकते हैं। इस हिसाब से हम यदि माने टोटल वर्क तो कितना मानेंगे, 15 दूनी 30 मान लेते हैं। टोटल वर्क 30 माना तो 10 या 30, एक दिन में 3 करता है, बी एक दिन में कितना करता है 15 दूनी 30। तो जब और तीनों मिलके एक दिन में कितने करेंगे, 5 से भाग दोगे, 5 छक्का 30, मतलब टोटल तीनों मिलके 6 कर रहा है, एक 3 कर रहा है, दूसरा 2 कर रहा है, तो तीसरा क्या करेगा 3 2 5, और तीसरा एक दिन में 1 करेगा, एक दिन में 1 करेगा। ओके, तो ये इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो होगा। अब जो इन तीनों ने मिलकर 4800 रुपये में जो ठेका लिया था, तो इनकी इफिशियंसी के जो जितना काम करेगा एक दिन में उसको उतना पैसा मिलेगा। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक है ना, बी एक दिन में 2 कर रहा है, और सी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो इसी रेशियो में इनके पैसे बटेंगे। तो ओके, अपन ने भाग दिया, कितने का भाग देंगे, इन तीनों को जोड़ो, 3 2 5 और 1 6 का भाग दोगे, 6 8 48, तो एक रेशियो का मान कितना आ गया 800। एक रेशियो का मान 800 आ गया। पूछा सी को कितनी भुगतान राशि मिलेगी। ओके, एक रेशियो के बराबर, तो कितनी मिलेगी 800 रुपये मिलेगा सी को। आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ओके, 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक ट्रेन, दूरी कितनी दी है 400 किलोमीटर। ओके, बोले यदि चाल 10 किलोमीटर अधिक होती तो उसी यात्रा के लिए 2 घंटे कम समय लेता, मतलब समय का अंतर दिया, कितना दिया है, समय का अंतर दिया है 2 घंटे, 2 घंटे दिया है समय का अंतर। अब समय क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 400, और चाल मान लिया अपन ने x, लेकिन और अगली बोल रहा है अंतर दिया है ना बाद में और पहले का, और बोल रहा है कि 10 किलोमीटर अधिक हो जाती है अगली चाल, मतलब एक चाल यदि x थी तो दूसरी x प्लस 10 है। ओके, x प्लस 10 है, तो पहली 400 किलोमीटर की दूरी x है ना, x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की पहली बात। तो
तो जितना टाइम लगा, और 400 किलोमीटर की दूरी x प्लस 10 की स्पीड से तय की तो कम टाइम लगेगा। तो इन दोनों का अंतर दिया है, कितना अंतर दिया है, 2 घंटे। ओके, ये तो अपनी बन गई इक्वेशन इस टाइप से। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन, ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको यहाँ से, या इतना करने के बाद ऑप्शन से करते हैं, नहीं तो फिर और भी तरीके हैं, नहीं तो इनको एलसीएम लेना पड़ेगा, x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 10, इस हिसाब से थोड़ा हार्ड हो जाएगा। यहाँ से ये ना करने के बाद अपन करते हैं इसका ऑप्शन से। जैसे 45 रखोगे पहले ऑप्शन में तो क्या होगा, 400 अपॉन 45 माइनस 400 अपॉन 45 10 55 है। ये लग रहा है आपको नीचे 5 से भाग भी चला जाएगा मान लो इसमें भी, लेकिन नीचे 11 बचेगा, इसमें भाग दोगे कितना बचेगा, 9 बचेगा, है ना। और फिर 9 से बाद में कटेंगे नहीं, तो इस हिसाब से तो ये पॉइंट पॉइंट में आंसर आएगा भाग देने के बाद। लेकिन, है ना, दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं इस हिसाब से। दूसरा आंसर चेक करते हैं अपन, तो 400 बटे पहले 40 था माइनस 400 बटे अब 50 की स्पीड से, देखो कट भी रहे आराम से। 4 से देखोगे 4 था 40, 5 से देखोगे 5 अट्ठे 40 है ना, एक तो एक वैसे ही कट गया। तो 10 में से 8 अंतर भी 2 आ रहा है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, समझे। ये अपना हो जाएगा राइट आंसर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे 50 को भी 55 को भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया है, ए भी दिया है 9, तो ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा है। ए क्यू प्लस बी क्यू कौन कौन से, एक तो फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू को आपको डिटेल में बता देते हैं। सबसे पहले एक होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक तो ये फॉर्मूला। दूसरा होता है ए प्लस बी का होल क्यू से भी निकलता है, कैसे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। लेकिन इस फॉर्मूले के लिए अपन को क्या क्या चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, ए प्लस बी भी चाहिए, ए प्लस बी यहाँ पे कहीं नहीं दिया, इस हिसाब से अपन, है ना, और स्क्वायर से भी। तो देखो इन दोनों फॉर्मूले में हाँ स्क्वायर का तो यूज है ही। ओके, तो अपन को ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ये पूछा है ना। ए प्लस बी भी नहीं दिया, दिया है क्या, ए प्लस बी नहीं दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया, ए भी दिया। ओके, अपन को ए प्लस बी चाहिए सबसे पहली बात तो सबसे पहले दिया, ये दोनों दिया है, इससे अपन ए प्लस बी कैसे निकाल सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से निकालो ना भाई। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 82 प्लस 2 इंटू 9, तो 9 दूनी 18, आप इसमें जोड़ोगे 82 में कितना हो जाएगा, हाँ 42 90 100 हो जाएगा, है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 100 हो गया, तो ए प्लस बी बराबर यहाँ से कितना निकल आया 10, रूट किया तो, है ना, ए प्लस बी 10 आ गया। जब ए प्लस बी 10, अब अपने पास सब पता है, ये 10 है, ये पूछा है, इसका मान 82 है, कितना है दिया है भाई 82 दिया ना, इसका मान 82 है प्लस ए बी का मान 9 है। कर दो आप सॉल्व। ये काम करते हैं अपन, इसमें फॉर्मूले में मान रख देते हैं, कौन सी में, नीचे वाले में रख के देख लेते, खाई को परेशान हो। ए प्लस बी का होल क्यू बराबर, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर, ए प्लस बी मतलब कितना है 10, तो 10 का होल क्यू कितना हुआ 1000, बराबर में क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ये तो अपन को निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है, प्लस 3 ए बी मतलब कितना, ए बी बराबर 9 दिया, और ए प्लस बी का मान कितना है 10 निकला था लास्ट में, तो ये कितना 9 दिया 27, 270 हो गया प्लस, और ये बराबर में 1000। अब ये दूसरी साइड में जाएगा तो इसमें से 270 माइनस हो जाएंगे, जिसमें से अब देखोगे घटाने पे कितना बचेगा, 9 में से 2 गए तो 730, बराबर हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। यही तो अपना राइट आंसर है 730, है ना, इस टाइप से हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, इस सरलीकरण का क्वेश्चन है, सबसे पहले ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं। कितना हो गया, 27 में से 3 गया तो 24, और 24 में 6 से भाग दिया कितना, 6 चौको 24, 4 में से 4 गया तो कितना आ गया 0, तो ये तो आ गया पूरा 0, कोई दिक्कत ना है। ये -6 लिखा हो, 17 8 136 होता है, 136 में से 6 घटाओ तो 130, राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया भाई, सब में से एक काम करो, इधर तक का मान पूछा है ना, इन सब का योग सबसे पहले इसमें करते 371, इसको कॉमन ले ले, 3 टू दी पावर क्या बचा, 3 के ऊपर 0 की घात मतलब क्या बचा 1, प्लस ये बचा 3 प्लस 3 पे ऊपर 2 की घात मतलब 9, 3 के ऊपर 3 3 होती है 27, टोटल कितने टर्म थे, कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और एक और बचा, 3 के ऊपर 3 हो गया, 3 के ऊपर 4 कितना हो गया 27 या 81। इन सब का योग कर दो, 9 को 1 में जोड़ोगे 10 हो जाएगा, और क्या जोड़ोगे
ठीक है। 9 को 1 में मत जोड़ो भाई, सबसे सही बताए ना, इसको छोड़ो, इसमें जोड़ो। 81 और 9 कितना हो गया 90, 27 और 3 कितना हो गया 30, और एक और प्लस कर देना है, कितना हो गया 9 3 12, 121 आंसर हो गया इधर 121। तो 3 टू दी पावर 71 इंटू 121, और 121 को क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 71 इंटू 11 मतलब ये किससे, इन सब ऑप्शन के हिसाब से किससे कटेगा भाई 11 से कटेगा। और भी ऑप्शन बन सकते थे, और भी दूसरे क्वेश्चन आंसर बन सकते थे। एक तो 3 टू दी पावर 71 से भी डिवाइड होगा, एक 11 से भी, और एक और 11 से भी। मतलब इसके बहुत सारे फैक्टर बनेंगे भाई, इनमें से ये 11 से विभाजित होगा। 121 से बोलते तब भी विभाजित होता है ना, 11 या 33 से बोलते तब भी विभाजित होता है ना, तो बहुत सारे। तो इनमें से इसका आंसर तो 11 हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना। तो एक काम करो, सीधा पहले 4 से काट दो, कितना हुआ 4 एकम 4, 4 8 32, और 8 3 24, ये सब पूरा कितना आ गया 24। 24 में से 6 घटाई दो भाई ना, 24 में से 6 घटाई दो, नहीं घटाते फिर भी होता है। 24 में से 6 घटाओ, 18 6 24, और जोड़ दो ऊपर का, है ना। नहीं करना चाहिए था ऐसे, ठीक है, लेकिन है ना। 8 6 14 की 4, और 4 5 और 1 6 64 हो गया है ना। नीचे क्या दिया है 36। 34 में से 6 घटाओ ना, 14 में से 6 28 बचा, 28 ये पूरा हट के 28 बचा। 28 को 4 7 28, और 7 से गुणा कर दो, 7 या 21। 37 में से आप 21 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 7 में से 1 तो 6, और 3 में से 2 तो 1 16, 16 एकम 16, 16 चौके 64 आंसर आ जाएगा अपना 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, रमेश शर्मा 5% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए इतने रुपए उधार लेता है, ओके। और वह इसे मनोज को 7 वर्ष के, है ना, 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर उधार दे देता है। मतलब सेम पैसे एक से लिए दूसरे को दे दिए भाई, इसने भी ब्याज पे लिए थे लेकिन इसने साधारण ब्याज पे लिए थे, और इसको इसको भी साधारण ब्याज पे दिया, लेकिन रेट बढ़ा दी। मतलब 8,000 रुपये थे, 8,000 रुपये थे, इसने 8,000 रुपये लिए 5% की दर से, और 3 वर्ष के लिए, है ना। 5% की दर से 3 वर्ष के लिए 15% निकाल दो, या फिर सीधे करो 5 × 3 अपॉन में कितना आएगा 100। ये तो हो गया इसका साधारण ब्याज, लेकिन ये जो इससे प्राप्त करेगा उसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 3 वर्ष के लिए, और 7 की दर से बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, है ना। लाभ ही पूछ रहे हैं ना, तो इसको जो ज़्यादा प्राप्त होंगे उससे पता चल जाएगा। उसके बाद अपन करते हैं गुणा, तो 8 पंचे गुणा ऐसे करो, 8 पंचे क्या हो जाएगा 40, 400 तिया 400 तिया 1200। आगे देखते हैं ये कितना हो गया 1200। इसको देखते हैं कैसे गुणा करेंगे। 7 या 21 का पहले गुणा कर लेते हैं। 21 गुणा जैसे ही 8 करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 1 जीरो, और ये तो कितना हो गया 1680। मतलब 1680 रुपये ये इससे लेगा, और 1200 रुपये ये चुकाएगा, तो इसको कितना फायदा होएगा, है ना। 12 4 16, 480 रुपये का फायदा होगा भाई इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, बी की तुलना में ये 5 गुना बेहतर काम करता है। मतलब ए एक दिन में 5 काम करता है, और बी एक दिन में एक ही काम करता है, तभी तो 5 गुना काम कर रहा है ना। इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। क्या बात करते हो, एक दिन में 5 काम कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, एक दिन में एक काम कर रहा है, ये तो इनके काम का हुआ। लेकिन बोले एक काम कितने दिन में कर रहा है, अगर रेशियो में माने तो एक काम को यदि ये एक दिन में कर रहा है तो ये 5 दिन में भी बहुत सुस्त आदमी है। ये एक दिन में काम को निपटा रहा है, ए, और बी 5 दिन में कर रहा है। इस हिसाब से ये जो अपन ने रेशियो माना, इस हिसाब से कितने दिन का अंतर आ रहा है, 4 दिन के अंतर हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में दिया है 60 दिन कम लेता है भाई। एक 4 रेशियो बराबर 60 का दिया है, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 15 चौके 60। एक रेशियो का मान अपना आ गया कितना 15। तो ये कितना आ जाएगा 15 1 15 और 15 5 75। मतलब ये क्या आ गया, ये एक काम 15 दिन में करता है, और बी एक काम 75 दिन में। लिख लो क्वेश्चन भाई, ए और बी, ए 15 दिन में, बी 75 दिन में। काम कितना मान ले 75 ही मान ले ना। 15 5 75, और 75 एकम 75 है। एक दिन में ये 5 कर रहा है, एक दिन में एक कर रहा है ना, ये तो पहले ही था। तो अब बोल रहे उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे, दोनों मिलके करेंगे, तो दोनों मिलके एक दिन में 5 कर रहा है, एक दिन में एक कर रहा है, दोनों मिलके करेंगे एक दिन में 6 होएगा, और टोटल काम 75 है। देखो दे दो 6 का भाग, 6 से भाग दोगे 3 दूनी 6, और 3 से काटोगे 25 तिया 75, है ना। कितना 25 तिया 25 तिया, अब ये कहाँ लिख रहा है भाई, 25 तिया 75 केवल आ रहा है ना, 25 तिया 75। 2 से देखो
25 में 2 से भाग दो, क्या 12.5 आ जाएगा, है ना। 12.5 1/2 12 सही, या फिर बोल दो 12.2, सॉरी 12.50, 12.5 आएगा ना राइट आंसर, है ना। 12 से 1/2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बाह्य बिंदु पी से स्पर्श रेखा है वो, अरे यार सीधा वाला वृत्त है, वो वाला एक वृत्त है, मान लो बोल रहा है वो केंद्र वाला एक वृत्त है। उसके बाद बोल रहा है बाहर एक बिंदु पी है, बाहर एक बिंदु पी है और दो स्पर्श रेखाएं आ रही हैं ऐसे करके, एक स्पर्श रेखा ये आ रही है और दूसरी, गलत काहे कर देते हो भाऊ, दूसरी स्पर्श रेखा हो गई ये, है ना, दूसरी स्पर्श रेखा, तो ये ए हो गई, ये बी हो गई। उसके बाद में बोल रहे हैं ओ वृत्त वाला एक केंद्र था ना, ओ केंद्र वाला एक वृत्त था, ओके, ए यानी बी। बोल रहे हैं कि पी ए बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ओके, इन दोनों को और मिला ही देते हैं ये, लेकिन इनने क्या दिया है, पी ए और बी, ये दे के रखा है इनने, क्या दे के रखा, पी ए बी, इसका मान दे के रखा। तुमको पता होना चाहिए जो भी स्पर्श रेखाएं होती हैं वृत्त की त्रिज्या के साथ, वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती हैं, है ना, और ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी, लेकिन ये जो कोण दिया है, ये आधा कोण दिया है 55 डिग्री, तो बाकी का बचा हुआ 90 में से घटा दो ना, तो 55 और 5 60 और 30 90 35 डिग्री हो गया। तो अब ये कोण हो गया 35 डिग्री। अब दूसरी बात दिखाते हैं आपको, तो सर्किल के अंदर देखो और सेंटर के पास देखो, ये वाला त्रिभुज देखो आप, पी ए ओ बी, ए ओ बी देखिए, तो ए ओ बी में क्या है, एक कोण अपन को कोण ए पता चल गया कितना 35 डिग्री है, कौन सा, ओ ए बी वाला। उसके बाद आपको बताए ना, तो ओ ए और ओ बी क्या है, एक वृत्त की त्रिज्याएं तो हैं, तो दोनों आपस में समान होगी, तो दोनों आपस में समान है, तो इसके सामने वाला कोण 35 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कोण भी कितना रहेगा, यह भी 35 डिग्री। जब इस त्रिभुज के दो कोण 35 डिग्री हो गए तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो ये वाला जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 180 में से इन दोनों को घटा दो, तो 110 आ जाएगा, 70 घटाओगे तो 110 डिग्री मान हो गया ए ओ बी। पूछा क्या, यही है क्या, ए ओ बी, यही पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 110 डिग्री। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुएं खरीदी और प्रत्येक वस्तु का मूल्य है भाई 3000 रुपये, मतलब दोनों का भाई मूल्य समान है, लेकिन बोल रहा है उसने एक वस्तु 10% के लाभ पर और दूसरी 5% के लाभ पर बेची, मतलब खरीदी तो भाई ने सेम है, सेम मूल्य पर खरीदी, समझे, लेकिन एक को 10% के लाभ पे, मतलब 10 पे खरीदी और 11 पे बेच दी ना भाई, 11 पे बेच दी, तो ये तो 10% क्या होता है, 1/10, 10 की खरीदी 11 की बेच दी। ओके, दूसरी वस्तु बताएं, दूसरी वस्तु देखो, दूसरी वस्तु 5% के लाभ पे, 5% कितना होता है, 5% होता है 1/20, 20 पे 1 रुपये का लाभ, मतलब 20 की खरीदी 21 की बेच दी। ओके, तो ये तो उसकी खरीदी और वे बेची, ये सी पी एस पी, ये पहली वस्तु ये दूसरी वस्तु, तो 10 की खरीदी 11 की बेची, 20 की खरीदी 21 की बेची, लेकिन भाई बोल रहा है ना दोनों की सी पी सेम है ना, जो कि 3000 है, दोनों के सी पी सेम है। ओके, सी पी सेम करो, इसमें 2 का गुणा कर देते ना भाई, ये तो 20 है ही पहले से, इसमें 2 का गुणा किया तो ये भी कितना हो गया, ये 20 हो गया और ये 11 दूनी 22 हो गया। अब ए का सी पी 20, एस पी 22, बी का सी पी 20 और एस पी 21। बोल रहे हैं कि उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना है, और परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में लाभ पूछा है, तो इसमें इसका कोई मतलब ही ना लग रहा हमको, रुपए में दिया भाई, ये इसकी जरूरत भी ना है, सीधा सीधा निकाल सकते हैं, कैसे, टोटल उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ बोल रहे हैं ना, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ दोनों वस्तुओं पे, तो दोनों वस्तुओं का सीपी टोटल कितना हो गया भाई, 400 हो गया, कितना हो गया, 400 नहीं हुआ रे भाऊ, हटाओ ना, एक 20 की खरीदी और दूसरी भी 20 की खरीदी, टोटल कितना हो गया, 40 हो गया, 40 रुपये टोटल दोनों का सीपी हो गया, और एसपी बोले तो कितना हो गया दोनों का, 22 और 21, है ना, 21 दूनी 42 और 43, ये एसपी हो गया, मतलब 40 की खरीदी दोनों, 43 की बेच दी, तो 3 का प्रॉफिट हुआ 40 के रिस्पेक्ट में गुणा 100, 20 25 100, 20 25 100, 20 दूनी 40, है ना। उसके बाद में और करो तो 15/2 आज इधर आ जाएगा, है ना, 5 15/2 कितना होगा, 7.5, 7.5% क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं 92 इक्वल टू में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, है ना, ये ब्रैकेट्स, है ना, सबसे पहले एक काम करते हैं,
ये एक्स की जगह क्या रखा जाए कि इक्वल में 92 आ जाए। एक तो है कि देखो जिस टाइप से क्वेश्चन बनाएगा ना उस हिसाब से लग रहा है कि ऑप्शन से चेक कर लेना चाहिए, है कि नहीं? ऑप्शन से चेक कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन आपको जल्दी जल्दी यदि चेक करके बताएं, देखो थोड़ा टाइम लग सकता है, नहीं तो हम तो जल्दी जल्दी कर देते। एक ऑप्शन है कि तुम स्क्वायर करते जाओ, है ना, जैसे ही स्क्वायर करोगे 92 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, उसी टाइप से बता देते, नहीं तो बोलोगे भाई ऑप्शन से करा रहे। ठीक है, इन दोनों का अपन ने स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो कितना हो गया 2116 इज इक्वल टू रूट 48 भाग एक्स इज इक्वल टू 92 का स्क्वायर कितना होता है, कैसे निकालते हैं 92 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 0 4, 9 का स्क्वायर 81 और 2 दूनी 4 नाम 36, एक अंक छोड़ के जोड़ दो, कितना हुआ 4 6 3 और 1 4 और 8, है ना। ये इसका स्क्वायर हो गया कितना 8464। ओके, यहाँ पे लिख दो 8464, ये लिखा 8464, ये इस साइड है ना, मल्टीप्लाई में था, सॉरी भाई यार इक्वल लगा दिया, मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आया इसके नीचे क्या हो गया 2116। तो हमको लग रहा है ना 4 गुना, सीधा सीधा देखने पे लग रहा है, क्या लग रहा है 16 चौको 64, 21 चौको 84, ये 4 गुना है सीधा सीधा इसका। एक बार और स्क्वायर कर दो ना भाई, नहीं तो इसको रूट को दूसरी साइड जाएगा तो उस साइड स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाए 48 अपॉन एक्स बराबर 4 का स्क्वायर 16, है ना 16। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ पे आ जाएगा ना भाई, 16 से काट दो, 16 16 3 48, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया भाई 3। तो ये हो गया अपना राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है भाई, बोल रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 2437, और बोल रहा है एक संख्या का वर्गमूल 7 दिया। अरे भाई सीधा बोलना भाई, संख्या बोल, रूट 7 दिया तो संख्या क्या हो गई 7 7 कितना हो गई 49, वो संख्या एक संख्या तो 49 हो गई और दूसरी संख्या पूछ रहा है, करो ना भाई इसको सॉल्व। ऑप्शन से भी कर सकते हो लेकिन अपन ऐसे करते हैं 49, है ना, ए का स्क्वायर 49 का स्क्वायर लिखा है, कैसे निकालोगे, वही पिछली वाली मेथड 49 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 4 चौको 16, 9 नाम 81, गुणा कर दो सबका, 9 4 दूनी 8 नाम 72, एक अंक छोड़ के जोड़ दो, 1 8 तो 10, 7 दूनी 14 और 1 और 1 2, 24 0 1 हो गया 49 का स्क्वायर। तो 24 0 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर 2437, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें घट जाएगा ना भाई 24 0 1 घटा दो तो ये 6 बचा, ये 3 बचा और ये कुछ नहीं बचा 36। तो बी स्क्वायर बराबर 36, तो बी बराबर 6, तो दूसरी संख्या अपनी निकली ना। आप पूछा दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 6 हो गई। तो बोले 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 472 से विभाजित हो के 4 5 है ना, 3 2 5 अंकों की संख्या 472 से आपको विभाजित करना है ना, तो करते हैं विभाजित। तो आप भाग दोगे ना तो 2 बार जाएगा, पहले बार तो 48 47 है ना, 2 बार जाएगा, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 की 4 और 4 दूनी 8 और 944, घटा हो गया आप 10 में से 4 तो 6 बचा और 9 में से 4 तो 5 बचा, 1 0 एक बार और जाएगा, एक बार जाएगा तो कितना आएगा वो उससे उसको एक बार दोगे तो उससे छोटा हो रहा, अपन 2 बार ही भाग देते ना सीधा, क्योंकि पूछा है क्या जोड़ा जाए या उससे बड़ी है ना, तो 2 बार ही भाग देते, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 की 4 और 2 चाको 8 2 चौका 8 और 1 9, घटा दो इसमें से, है ना, अब ये बड़ी है ना, अपन ने एक बार ज़्यादा दिया ना तो वो ऐड होके आएगा, तो कितना है 4 14 में से 6 तो 8 और 8 में से 5 तो 384 ये एक्स्ट्रा निकला, क्यों, ये अपन ने एक बार ज़्यादा भाग दिया था, ये 384 है ना, और जुड़ जाते हैं ना उसमें, तब ये इंटू 22 बार होता, मतलब राइट आंसर अपना क्या होगा 10, उसमें 384 ऐड होके कितना हो जाएगा 10384 अपना राइट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन भी था भाई, क्या बोला कि 472 से विभाजित होने वाली इसके पास सीधे लेके जाओ ना, एक बार 0 कर दे 20 के पास पहुंचे, है ना, ओके, एक बार 0 करते ना तो इसके आधे के पास पहुंच गए, एक बार इसका डबल कर दे तो इसके पास पहुंच जाते, कैसे 20 दूनी 40, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8 और 1 9 9440, लेकिन अपन कितना कर रहे थे 472, देखो ये तो हो गया इंटू 2 करने पे इतने के एक बार
और एक बार 472 जोड़ सकते हैं, तो 472 और जोड़ते तो 2 7 4 11 1 और 4 4 8 9 9 9 9 1 2। अगर बोलते छोटी है ना, बड़ी से बड़ी संख्या ऑफ 4 अंक है ना, 4 अंकों की बोलते। अब यदि अपन को 5 अंक में और जाना तो एक बार और इसमें 472 जोड़ोगे तब पहुंचोगे, तो 2 और 2 4 और 7 और 1 8 और 9 4 13 और 9 और 1 10 हो गया ना, 10384 अपना हो जाएगा राइट आंसर। इस टाइप से भी आप निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है x टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर -4, मतलब दिया है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1154। कितना दिया? 1154 है ना। क्या दिया है? 4 दिया ना भाई। तो इसको अपन ने किससे प्राप्त किया होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर से। क्या किया होगा इससे? इससे ये प्राप्त करने के लिए क्या किया होगा? इसका स्क्वायर किया होगा और उसमें इधर प्लस है तो उधर क्या किया होगा? माइनस। तो अब अपन रिवर्स करेंगे, माइनस किया होगा तो इसमें प्लस करते हैं ना, इसमें प्लस करके उसका रूट कर देते हैं, स्क्वायर की जगह रूट कर देते हैं। तो 1156 का आप रूट रिवर्स सोचो ना भाई, रूट कितना होगा? 1156 कितने? 34 का होता है, 36 34 34 34 का होता है ना। 35 का कितना होता है? 35 का होता है 12 25, ये 1156 होता है 34 का स्क्वायर। फिर एक बार अपन को पता चला ये किससे प्राप्त किया होगा? x प्लस 1/x से। क्या किया होगा? इसका स्क्वायर करके प्लस किया होगा, तो अपन एक काम करते रिवर्स, तो माइनस है ना, स्क्वायर करके माइनस किया होगा ना भाई। यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे, यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे माइनस किया होगा। तो रिवर्स करते हैं तो अपन प्लस से शुरुआत करते हैं, +2 और स्क्वायर किया होगा तो उसका रूट, तो 36 का रूट करोगे तो आप 6, x प्लस 1/x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? अपना 6। रिवर्स सोचने से आंसर आ गया अपना कितना? 6। ओके। अगला क्वेश्चन दिया है 6 सेक स्क्वायर 59 कॉट स्क्वायर 39 है ना, मतलब इन दोनों का योग कितना लग रहा है? 90। इसका 90 दिया है, 56 34 ये भी 90 लग रहा है। इस हिसाब से एक होता है क्या कि जब भी a प्लस बी मतलब दोनों का योग 90 डिग्री हो, मतलब θ1 प्लस थीटा का योग 90 डिग्री हो, ऐसी स्थिति में जो कि साइन थीटा होता है उसको काय के बराबर में लिख सकते हैं। और ये सब होता है तो सबसे अपन जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा उसको लिख सकते हैं काय के बराबर में? साइन थीटा 1 को लिख सकते हैं, काय के बराबर लिख सकते हैं? साइन थीटा 1 को लिख सकते हैं कोसेक थीटा 1 में, कोसेक थीटा 2 में है ना, यहाँ पे कोसेक बी में। और इसको सेक ए को लिख देते हैं काय के बराबर में? सेक को काय के बराबर में लिख सकते हैं भाई? सेक को कॉस के बराबर लिख सकते हैं, कॉस बी के बराबर में। और टेन को काय में लिख सकते हैं? टेन को कॉट के बराबर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है 6 इंटू सेक स्क्वायर 59 माइनस कॉट स्क्वायर। तो देखो कॉट को क्या लिख सकते हैं? 10 में लिख सकते हैं ना, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर 59 माइनस टेन स्क्वायर 31, ये भी 59 हो जाएगा 10 स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 तो होता है। कैसे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा होगा, बराबर क्या होता है भाई? सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 इक्वल टू क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो गया। +2/3 इंटू 1 इज इक्वल टू, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है? 1 ही तो होता है। 3 इंटू माइनस है भाई, यहाँ पे क्या है? -3 इंटू यहाँ पे क्या होगा? टेन स्क्वायर 56 और टेन स्क्वायर 34। 10 को बदल दो भाई कॉट में, काय में बदल दो? 10 को, 10 बराबर कॉट हो जाता है ना। 10 को कॉट में बदला तो क्या हुआ? टेन स्क्वायर 56 इंटू कॉट स्क्वायर 56। कॉट स्क्वायर को क्या फिर से रिवर्स में कर सकते हैं ना, 1/10 स्क्वायर 56। तो 10 स्क्वायर 56/10 स्क्वायर 56 आपस में कटने के बाद क्या होएगा? ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू बाई भी लिखा है इज इक्वल टू बाई/3। ओके, 6 एकम 6 प्लस 2/3 बराबर क्या हो गया? ये तो 3y हो गया था ना माइनस का, ये साइड में पहुंचा दे 3y और ये इस साइड में आ गया 3y, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का था। तो क्या हो जाएगा? 6×3 = 18 प्लस 2/3 बराबर y प्लस 3×3 9y/3। कितना हो जाएगा? 3। 3 से 3 आपस में काट दो ना, नीचे के नीचे। 18×2 = 20 बराबर y और 9y कितना हो गया? बराबर 10y। 10y बराबर 20 हो गया, तो y बराबर कितना? 10/20 कितना हो जाएगा? 20/10 बराबर कितना आ गया? 2। तो y का मान अपना कितना हो गया? 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
2 अपन से y का मान तो पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ए बी सी डी का एवरेज दिया कितना है 56। बोल रहा है ए बी सी डी इनका एवरेज दिया 56, टोटल निकाल लो सीधा। ए बी सी का योग कितना दिया 52, 3 का गुणा कर दो, तीनों का योग निकल आएगा। सी डी का कितना दिया है एवरेज 48, 2 का गुणा कर दो, इनका योग निकल आएगा। पूछा किसका है, पूछा सी का है। ओके, अपन को किसका दिया, सी डी का दिया। ठीक है, कितना हो गया 48 दूनी कितना होता है 96, योग हो गया। इसका योग कितना हो गया 3 दूनी 6 और 3 5 15 की 156 हो गया। इसका योग कितना हो गया 6 चौको 24 और 4 पंचे 20 और 2 22 है ना, 6 चौको 24 4 पंचे 20 2 22। ये ए बी सी डी का दिया, अपन को पूछा सी का है और ये दिया सी डी का। सीधी बात अपन सी डी का घटा दो, सी डी का घटा दो ए बी सी डी में, तो किसका बचेगा ए बी का। तो ए बी बराबर योग में से योग घटाएंगे तो योग ही निकलेगा ना भाई। ए और बी का योग कितना निकल आएगा 224 में से 96 आप घटा, तो 14 में से 6 गए तो कितना बचा, 14 में से 6 गए तो 8 6 14, 14 में से 6 8 और उसके बाद में 11 में से 9 तो कितना बचा 2 और ये कितना बचा 128 ए प्लस बी का मान आ गया। जबकि ए प्लस बी प्लस सी का कितना 156 दिया और ये आया ए और बी का 128। तो सी का क्या होगा, ए और बी का घटाएंगे ए बी सी में से कितना आएगा सी का आएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, इसका अंतर निकाल दो ना भाई। 16 में से 8 तो 8 हो गया और उसके बाद में 4 में से 2 तो 2 28 आंसर हो गया सी का मान। यही तो अपन से पूछा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला 2 वर्ष के लिए 11% की दर से एक निश्चित धनराशि ब्याज की दर पर एक चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो समान अवधि हेतु साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत सारी विधियां इसको निकालने के भाई CISI वाले में, लेकिन सीधा बात अपन क्या करते 2 वर्ष का दिया है 11% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया है ना, और जो है इस टाइप से जो परसेंटेज पूछा है ना ब्याज की दर भी, तो ये काम करते हैं अपन ने पढ़ा होगा ना 2 साल के लिए 1 साल 2 साल प्लस 11 गुणा 11/100 निकाल दो। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 11 दूनी 22 प्लस ये 2 का भाग दोगे ना आप, यहाँ पे कितना 121/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1.21। तो 1.21 आप इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 23.21। ये 23.21 किया हो गया टोटल CI के बराबर है ना भाई, परसेंट है ना। 23.21% बराबर कितना हो गया, बराबर कितना हो गया भाई 23.21% बराबर दिया है इनने। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 46, कितना दिया है 4642। तो जब इतने परसेंट बराबर इतना दिया तो 100% निकालेंगे तो कैसे आएगा, इसका भाग देंगे 23.21 इंटू 100। पहली बात तो हटाओ दशमलव 2 जीरो और बढ़ा दो और इसका आप देख रहे हो आप डबल है लगभग, तो क्या हो गया 2 1 2 3 4, ये आपका हो जाएगा क्या टोटल क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा क्या P 100% हो गया ना भाई। मूलधन यदि P था तो बोला 11% की दर से और 2 वर्ष का, तो सीधा सीधा कितना आएगा भाई साधारण ब्याज ही तो पूछा है ना अभी, ये चक्रवृद्धि ब्याज था। साधारण ब्याज 11% की दर से 11 की दर से 2 वर्ष का कितना होगा 11 दूनी 22%। तो अगर मूलधन इतना है और उसका 22% ब्याज होगा तो कितना होगा 22 दूनी 44, 2 जीरो तो कम कर दो परसेंट की वजह से 2 जीरो बचेंगे तो कितना आ जाएगा 4400 रुपये क्या आ जाएगा उसका 2 वर्ष का साधारण ब्याज। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4707 में जोड़ी जानी चाहिए और इन सबसे पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहले सब तो इन सबका एलसीएम ले लेते। पहले बात तो बोले एलसीएम लिया कितना आया 4 पंचे 20 गुणा 3 है ना, कितना गुणा 3 गुणा 2। तो एक काम करो ना भाई 4 5 दूनी 10 और 4 तिया 12 धाम 120 कितना हो गया 120 अपना क्या हो गया इसका एलसीएम। अब एक काम करना अपन को किसके पास पहुंचाना है 4707 के पास। सीधा सीधा देखो ना भाई 1 जीरो बढ़ा दो ना, 4 अंकों वाली संख्या है। ओके, अब इसको इसके पास ले जाना हमको सीधा सीधा दिख रहा है ना 12 चौको 48 12 5 60 है ना, 12 चौको 48 12 चौको कितना होता है 4800। मतलब ये संख्या कितनी थी 120, संख्या कितनी थी 120। 120 में अपन मल्टीप्लाई करते करते कहाँ ले गए 4800 के पास। तो 4800 रहेगी ऐसी संख्या है ना इसके निकटतम, ज़्यादा हो रही ना निकटतम। तो देखो ना 4800 संख्या होगी जिसमें इन सब से भाग जाएगा है ना, और यदि इसमें से 120 और घटाएंगे तो इससे छोटी संख्या प्राप्त होगी है ना। तो अपन देखते 4707 से बड़ी, तो ये तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है इसके पास ही। क्या 4707 4800 के पास में आप देख सकते हो ना 4800 आ रहा है, वैसा करके
अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3 और 9 और ये 0 0 93। मतलब ये 93 एक्स्ट्रा ही तो आ रही थी भाई 4800। मतलब 93 आप जोड़ोगे, ऑप्शन है ही ना 93 आप जोड़ोगे इसमें ना, इसमें तो ये 4800 बन जाएगी। और ये जो 4800 बन जाएगी ना, इन सबसे पूरा पूरा भाग जाएगा, समझे। भाग दे के भी आप इसको कर सकते थे। आगे देखते सीधा है, निम्न को सरल कीजिए। निम्न को सरल करना, ओके। सबसे पहले नंबर तो हमको ये दिख रहा है 7 एकम 7 चौको 28 और 4 पंचे कितना हो गया भाई 20, और 20 में से 5 सीधा घटाई दो ना भाई 15 बचा। मतलब 15 प्लस 6.25 बराबर क्या हो गया 15 और 6 21.25 हो गया। नीचे देखते हैं, नीचे कैसे करेंगे इन दोनों को, पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो कितना आ गया 8 में से 4.4, 15 में से 3 गया तो 12.4। जैसे ही आप इसको 4 से काटोगे, ये वाले 4 से काटे, इसका मान तो आ गया ये इसकी जगह पे, लेकिन जैसे 4 से काटोगे तो 4 दिया 12.4 एकम 4 एक 3.1 आ जाएगा। और जैसे ही 3 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा का मान कितना आ जाएगा, जैसे ही 3 का गुणा करोगे तो 3.1 में 3 एकम 3 3 9.3 आ गया। ये पूरे का मान 9.3 आ गया, ओके। इनटू प्लस, अब पहले इसको सॉल्व करते 2.39 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 नाम 45 की 5 और 5 दिया 15 और 4 19 की 9 और 5 दूनी 10 और 1 11 और 2 अंक 11.96 और 9.3, इनको आपस में जोड़ो ना भाई तो क्या हो गया 0.5 9 3 12 की 2 हासिल की 1 9 10 और 11 की 1 और 1 और 1 2 21.25। नीचे का मान भी टोटल कितना आ गया 21.25, आपस में समान है, काट दो, एक आंसर आ जाएगा, ओके। अगला एक ही है ना भाई आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फर्म में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात दिया गया, ओके। बोल रहा है जो पुरुष हैं और महिला है, मेल फीमेल नहीं, सीधा हम ऐसे लिखते हैं, पुरुष और महिलाएं कितनी है 4 और 5 के रेशियो में। बोल रहा है 80% की वृद्धि करना और 60% की बढ़ोतरी करना पुरुषों महिलाओं में। अरे भाई 4 में वृद्धि तो 80% की करना मुश्किल होगा, पॉइंट में आएगा, एक काम कर देना, ये लो। अब बताओ इसमें 80% की वृद्धि करना, 80% कैसे निकालते 40 का 80% सीधा निकालो ना फॉर्मूले, 4 8 32, मतलब 32 इसमें जुड़ जाएंगे, 32 की वृद्धि हो रही है ना 80% की। और बोल रहा है महिलाओं में 60% की वृद्धि, 60% निकालो ना छोटा सा लिख के, 60% मतलब 6 पंचे 30 की वृद्धि इसमें होगी। कितने की वृद्धि होगी इसमें 30 की वृद्धि होगी, इसमें 32 की वृद्धि होगी। और पूछा है लास्ट में अनुपात पूछा है, नया अनुपात, इन सबको जोड़ने पर वृद्धि करने पर कितना हो जाएगा। पुरुष कितने हो जाएंगे स्टार्टिंग में 2 4 3 7 72 और महिलाएं हो जाएंगी 50 30 80। तो काट दो ना भाई, 8 दाम 80 और 8 नाम 72, तो 9:10 अपना क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया है ABCDEF का माध्य 36 दिया, मतलब 6 संख्याओं में से 6 संख्याओं का माध्य तो 36 है, लेकिन BDF जो 3 संख्या है उनका जो माध्य दिया 28। मतलब यदि बोली जाए तो इन सभी 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, इन सभी 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, इंटू 6 कर दो, योग कितना हो जाएगा भाई 36, 6 का क्यू तो ये 6 6 36 छक्के 216, 6 का क्यू 216 योग हो गया इन सब का। स्टार्टिंग के 3 दिया बेटा, स्टार्टिंग ने बीच बीच में BDF, इन सब का योग कितना हो जाएगा 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8 84, मतलब BDF का योग हो गया 84। तो ACE का माध्य पूछा, पहले योग तो निकाल लेना भाई, योग कितना होगा, जब सबका योग इतना है, इन 3 का योग ये है, तो बाकी बची हुई 3 का योग कितना होगा, घटा दो ना। तो 6 में से 4 गया तो 2 और 11 में से 8 तो 3 और 132 ACE का योग आया, लेकिन उनका क्या पूछा माध्य पूछा, मतलब 3 का भाग दो ना भाई, तो आंसर आ जाएगा, है ना, ACE का माध्य आ जाएगा। 3 से 2 तीचों को 12 और तीचों को 12, है ना, राइट आंसर कितना हो जाएगा 44। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात दिया गया है कितना 2:9, ओके। करते ही इसको सॉल्व, बोल रहे हैं 2 प्रत्याशी हैं, है ना, एक मान लिया ए एक B हो गया, एक को 2 मिले एक को 9 मिले। बोल रहा जीते हुए प्रत्याशी को इतने वोट मिले, है ना, तो जीते हुए कितना कौन सा रहेगा, इसको ज़्यादा मिले ना, तो ये जीता हुआ। तो 9 बराबर कितना दिया है 9 8 4 3 2 1 ये दिया है। तो एक रेशियो का मान कितना होगा 9 का भाग दो ना भाई, 9 का जैसे भाग दिया 9 एकम 9 ना जाता 0 और 9 नाम 81 और कितना बचा 9 नाम 81, 3 33 हो गया, 9 3 27, 3 और 3 6 हो गया, 6 62 हो गया, 9 7 63 ज़्यादा 9 6 54 और 4 और 2 6 हो गया, 9 6 54 और 6 60 और 1 है ना
अच्छी चम्मच 6 2 8 और 1 81 हो गया लास्ट में 81 और 9 इनाम 81 एक बार हो जाएगा है ना 9 बार। तो क्या आ जाएगा अब एक रेशियो का मान आ जाएगा 9 रेशियो बराबर इतना तो एक रेशियो बराबर कितना हो गया एक रेशियो बराबर हो गया इतना। तो पूछा क्या है बोल रहा है कुल वोटों की संख्या क्या होगी टोटल वोट एक को 2 रेशियो में एक को 9 रेशियो में टोटल वोट कितने हो जाएंगे टोटल 9 और 2 11 रेशियो हो जाएंगे और जबकि एक रेशियो का मान इतना है तो 11 रेशियो का मान कितना होगा इसमें 11 का मल्टीप्लाई करो ना भाई 11 का मल्टीप्लाई कैसे करोगे 109,369 इंटू 11 करना ना इसको सेम टू सेम 963,901 ओके 9 9 6 15 5 ऑप्शन से भी देख सकते हो जी ये कौन मिल रहा है और 6 3 और 1 10 की 0 और 9 3 12 और 1 13 की 3 और 9 और 1 10 की 0 1 और 1 2 1 जो 1203 कहाँ दिख रहा है तुमको 1203 कहाँ दिख रहा है पहले में ही तो दिख रहा है 12303059 पहला हो गया अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन खत्म। तो ये हो गए अपने पूरे 30 क्वेश्चंस जो कि अपने कितने तारीख का अपन ने पेपर सॉल्व किया ना भाई ये अपन ने क्वेश्चन किया है 8 तारीख का होगा क्या 8 तारीख का है 8 तारीख का पेपर था 3 बजे वाली शिफ्ट का एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर था जिसका अपन ने पूरा सॉल्यूशन देखा। तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और आगे इसी तरह से टेस्ट आपको सॉल्व करने के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इनको अपन मैथ के सभी आरआरबी एनटीपीसी उसके बाद में एएलपी टेक्नीशियन जेई इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।